अमेठी ब्लॉक की ग्राम पंचायत मोचवा के लोग भी अपने प्रधान की अगुवाई में लड़ रहे कोरोना से जंग। आइए सुनते हैं लॉकडाउन की कहानी गांव वालों की जुबानी। ग्राम पंचायत के कोटेदार हैं। कोरोना लॉकडाउन के संदर्भ में जब जो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा आपके माध्यम से लागू की गई, उसका किस तरह से आपके यहाँ अनुपालन हुआ, कुछ बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी को और अन्य अधिकारियों सहित आम जनता को। जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं लागू की गई हैं उनका अक्षर से पालन किया जा रहा है। जो लाभ है वो पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आपके गांव में ही कल एक घटना घटी कि कोटे का राशन पकड़ के बेचने और खरीदने का मामला था, क्या था ये मामला? अब ये उपभोक्ता जाने क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमारा काम है बांटना, हम लोगों को दे रहे हैं, ले जाकर क्या करेंगे उनका काम। किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आई आपको वितरण में? हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही वितरण में। और आपका गांव कैसे लड़ रहा है? आप उचित दर विक्रेता होने के साथ गांव के वरिष्ठ नागरिक भी हैं, तो आपका गांव कोरोना से किस प्रकार से लड़ रहा है? ठीक है, अच्छी तैयारी है सबकी। अपना सामाजिक डिस्टेंसिंग जो है उसको दूरी बना करके रखे हैं, सब मास्क वगैरह लगा के रखते हैं, गमछा से मुंह बांध के रखते हैं। तो क्या भरोसा रखे जिला प्रशासन की कोरोना से जंग में मोचवा पूरी तरह से अच्छे नंबरों से पास होगा? इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि वही होगा। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? गोसाईगंज गुलरिहन का पुलवा, ग्राम पंचायत मोचवा। आपके गांव में आप जानते हैं पूरे देश में कोरोना से जंग लड़ी जा रही है। हाँ, बराबर सब अपना जो है सिस्टम अलग अलग करके पूरे गांव जी रहे हैं। खेती बाड़ी में थोड़ी तंगी हो रही है आदमी को, वो भी अपना किसी तरह से अलग अलग होकर काम किया जा रहा है, बीज बचाव करके। इस समय पूरा देश और आधी दुनिया कोरोना वायरस से पीड़ित और प्रताड़ित है। आप चूंकि मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो आप अपने गांव वालों को क्या मशवरा देंगे कि खेती किसानी जानवरों की सेवा में कैसे वो क्या एहतियात बरतें कि कोरोना से बचें? एहतियात बस बरतना चाहिए कि यदि कोई भी काम कर रहे हैं वो, तो वहाँ से आए तो वो प्रॉपर अपने आप को हाथों को साबुन से धुल लें और ऊपर से 1 से 2 मीटर की दूरी वो अपने आप को बनाए रखें और लोगों से, तो उससे इन्फेक्शन का खतरा उनके अंदर कम है। हाँ जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। ग्राम पंचायत मोचवा किस तरीके से कोरोना से जंग लड़ रही है और क्या कोरोना को मात देकर विजयी बनेगा मोचवा? देखिए, मोचवा आम जनमानस बहुत सहयोग कर रहा है लॉकडाउन का, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। जहाँ भी जैसी भी व्यवस्था है, जिसको जहाँ दिक्कत है हम लोग तुरंत पहुँचते हैं, चाहे वो बीमारी से लेकर खाने पीने की समस्याएं हो। हर तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं, आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करिए। जिला प्रशासन को मैं अपनी तरफ से, ग्राम पंचायत मोचवा की जनता की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत मोचवा पूरी तरह से इस लॉकडाउन का पालन करेगी और कोरोना मुक्त होगा, और हम लोग निश्चित ही ये जंग जीतेंगे। और जैसे कहते हैं कि 0 कोरोना मुक्त अमेठी है, वैसे 0 कोरोना मुक्त मोचवा भी होगा। प्रतापगढ़ जिले की सणवा चंडिका ब्लॉक की दांदूपुर दौलत ग्राम पंचायत भी लड़ रहा कोरोना से जंग। ग्रामीण कर रहे जिला प्रशासन से जारी निर्देशों का पालन। सुनिए गांव वालों की जुबानी। आपका शुभ नाम क्या है? राम शिरोमणि वर्मा। किस गांव के हैं आप? नागमलपुर ग्राम सभा दादूपुर दौलत। कोरोना से देश जंग लड़ रहा है, आप जानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप किस तरह से आप कोरोना से लड़ रहे हैं? बस इसी तरह जिस तरीके से बांधे हुए हैं। और कोई परहेज? परहेज तो बहुत तगड़ा है। जैसे? घर में गर्म पानी पीते हैं। आप बताइए, पूरा देश सुनेगा कि क्या परहेज करना है। बस यही है बस। अच्छा, आपके गांव में लॉकडाउन के चलते कुछ लोग बेरोजगार भी हुए हैं? बेरोजगार तो काफी लोग हुए हैं, ऐसा तो है नहीं। ग्राम पंचायत द्वारा उनको मदद पहुंचाई गई है? हाँ जी, हाँ जी। और किसी के द्वारा? प्रधान जी हमारे। प्रधान जी के अलावा कोई मदद नहीं किया गाँव की? ना। तो कोरोना से जो युद्ध लड़ा जा रहा है, इसमें दादूपुर दौलत जीत जाएगा? हाँ, बिल्कुल जीत जाएगा। पूरे नंबर से पास होगा ना दादूपुर? हाँ हाँ, पूरे नंबर। क्या नाम है आपका? रामधन वर्मा। किस गांव के हैं आप? रामपुर मुरे, ग्राम पंचायत दादूपुर दौलत। कोरोना से देश लड़ रहा है, आप जानते हैं? हाँ सर, कोरोना से बहुत बढ़िया लड़ रहा है।
आप कौन कौन सा परहेज कर रहे हैं, किस तरह से कोरोना से जंग में देश को अपना सहयोग कर रहे हैं? गर्म पानी पीते हैं, घर में मास्क लगाते हैं, अंगूठा बांधते हैं और सर जो है और लोगों से छूत से बचाते हैं। तो आपके गांव में जो गरीब हैं, लाचार हैं, उनकी मदद किस तरह से हो रही है, कौन कर रहा है? हमारे यहाँ अक्सर तो ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे प्रधान जी श्री राम प्यारे पटेल जी मदद किए हैं। अभी तक और कोई सांसद विधायक की तरफ कोई मदद नहीं मिली है सर। तो आप लोग जिस तरीके से लड़ रहे हैं, इस तरह से कोरोना से दादूपुर दौलत जीत जाएगा, विश्वास है? सर मुक्त हो जाएगा, इसलिए कि हम लोग हमारे पूरे ग्राम सभा में यही हाल है। जिस तरह से हम बता रहे हैं यही लगभग 95% चल रहा है। 100%। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं जिले के लिए, क्या वो आपकी ग्राम पंचायत में पूरी तरह से लागू है? पूरी तरह से लागू है। किस तरह से पालन हो रहा है लॉकडाउन का? दूरी पूरे ग्राम सभा को बता दिया गया हर व्यक्ति को कि एक दूसरे व्यक्ति से करीब 2 मीटर की दूरी बना के कोई भी काम करे अपना, चाहे खेती का, चाहे घर बैठे रहे, चाहे बाजार हाट जाए, हर जगह दूरी बना के काम करे। गमछा या रुमाल या मास्क लगाए रहे। आपकी ग्राम सभा के ग्रामीणों ने बताया कि जब लॉकडाउन हुआ, लोग बेरोजगार हुए, तो उनकी सबसे ज्यादा मदद आपने की। हाँ, जो हो सका गरीबों को चावल, गेहूं, सब्जी, मास्क, आर्थिक स्थिति से जो कमजोर थे, जो हो सका हमसे पैसा मदद की गई। और अन्य जो तमाम राजनीतिक दल, संस्थाएं वितरण कर रही हैं खाद्य सामग्री का, लंच पैकेट का, क्या आपके गांव में भी किसी की पहुंच हुई? हमारे ग्राम सभा में कोई मदद नहीं दिया, कोई न सांसद, न विधायक, न कोई तरफ से, न कोई नेता से, न कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई लोग नहीं मदद किए। मतलब कोरोना से जो लड़ाई जारी है, इसमें दादूपुर दौलत के लोग अपनी लड़ाई अपने बूते लड़ा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के आदेश का पालन पूर्ण रूप से किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। कौन सा गांव है आपका? रामपुर नदी। क्या कोरोना से जो जंग लड़ रहा है पूरा देश, उसके बारे में आप जानते हैं? जी हाँ। आपका गांव कोरोना से किस तरह से लड़ाई लड़ रहा है? हमारा गांव लॉकडाउन का पालन कर रहा है, अब सभी लोग घर में रह रहे हैं। आपके गांव में जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद कौन कर रहा है? हमारे प्रधान जी। क्या नाम है प्रधान जी का? राम प्यारे पटेल। अच्छा, किस तरीके से मदद पहुंचा रहे हैं प्रधान जी? वो गरीबों को अनाज, सब्जी दे रहे हैं और घर में रहने की सलाह दे रहे हैं। क्या कोरोना से जंग में दादूपुर दौलत जीतेगा? जी हाँ, जीतेगा। क्योंकि जब दादूपुर जीतेगा तभी इंडिया जीतेगा। जी हाँ। आपका कौन सा गांव है आपका? कोरोना से देश लड़ रहा है, आप जानते हैं? हाँ, बराबर। आप किस तरीके से लड़ रहे हैं? हमसे बराबर कोरोना से लड़ रहे हैं। आपके गांव में जो गरीब हैं, उनकी मदद प्रधान जी द्वारा हो रही है? हाँ, प्रधान जी से। और ये चावल, गेहूं, टमाटे, सब्जी, मास्क वगैरह मुंह में लगाने के लिए? हाँ, मास्क भी दिए। दादूपुर दौलत जीतेगा कोरोना से कि हारेगा? नहीं जीतेगा, क्योंकि जब दादूपुर जीतेगा तभी देश जीतेगा। नहीं जीतेगा। इस लड़ाई में दादूपुर देश के साथ है, पूरी तरीके से। किसी और नेता, प्रधान जी के अलावा और किसी नेता ने किसी प्रकार की मदद गांव में पहुंचाई है? नहीं, हमारे यहाँ तो प्रधान जी देख रहे हैं बराबर। नहीं, और कई लोग नेता हैं देश में जो कहते हैं कि हम मदद कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। मोदी दिए हैं, वो चावल सुनाते हैं। प्रधान जी हमारे कर रहे हैं बराबर। ठीक। 9 नए केस के साथ आगरा में आंकड़ा 398। कोरोना संक्रमण अभी हाल फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। मंगलवार सुबह 12 केस की रिपोर्ट आई है। प्रशासन ने इनमें से 3 की रिपोर्ट नेगेटिव बताते हुए 9 नए मरीजों की पुष्टि की है। इस तरह मंगलवार को कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 398 पर पहुंच गई है। इससे पहले सोमवार दिन भर में 16 नए केस सामने आने के बाद आगरा में 379 का आंकड़ा पहुंचा था। उसके सापेक्ष अभी ठीक होने वाले लोगों की संख्या कम है। आगरा में अब तक 64 लोग सही होकर घर लौटे हैं। ताज नगरी में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को जिन लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आई है, उनके सैंपल जांच को 24 और 25 अप्रैल को भेजे गए थे। पिछले 24 घंटों में 1594 नए मामले, आंकड़ा पहुंचा 30,000 के करीब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1594 नए मामले सामने आए हैं और 51 लोगों की मौत हो गई है। कल की तुलना में कोविड-19 संक्रमितों के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है।
देश भर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 30,000 के करीब पहुंच गई है, जिसमें से 22,010 एक्टिव केस है और 7,027 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 937 हो गई है। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड-19 के 304 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 14 इटालियन नागरिक शामिल हैं। अब तक 218 मरीज ठीक हो गए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई। देश में 17 जिलों में 28 दिनों से कोविड-19 का नया मामला नहीं। प्लाज्मा थेरेपी मान्य नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय। देश में कोविड-19 वायरस से निपटने और लॉकडाउन को लेकर मंगलवार को गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 29,435 पे हो गई है। अब तक 21,631 सक्रिय केस हैं। 6,865 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 17 जिलों में 28 दिनों से कोई नया मामला नहीं सामने आया है। कोविड-19 वायरस के डबलिंग होने की दर 10.2 दिन हुई है।